हेलो नमस्कार दोस्त। सीआईएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन की नई भर्ती निकल कर के आ गया है। योग्यता मात्र 10वीं रखा गया है। तो यह वीडियो में दोस्त सीआईएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन की जो नई भर्ती निकल कर के आया है उसका दोस्त A to Z जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो दोस्त बहुत ही इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल होने वाला है, इसीलिए दोस्त आप अभी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी दोस्त जम के सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर पहले हम बात करें तो बात करेंगे दोस्त कि इसका सीआईएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन नई भर्ती 2025 का जो है दोस्त ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया गया है और इसका फॉर्म अप्लाई का भी डेट दोस्त पूरी तरह से आउट हो गया है। ठीक है, सीआईएसएफ में एक बहुत बड़ी खासियत यह होता है कि पैरा मिलिट्री फोर्स जो भी है उसमें सबसे बेहतर जॉब अगर होता है तो सीआईएसएफ का ही होता है। इसीलिए एक बार फिर से जिस भी अभ्यर्थी का एसएससी जीडी में इस बार एग्जाम जो है अच्छा नहीं गया है और पिछले वाले वैकेंसी में जो है वह पूरी तरह से चयनित नहीं हुए थे, तो वह सभी अभ्यर्थी के लिए जो है यह वीडियो और यह वैकेंसी जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल हो गया है। इसमें अगर टोटल पोस्ट की बात करें तो पोस्ट भी बहुत ही अच्छा खासा पदों पे आया है। 1161 पदों पे जो है यह नई भर्ती निकल करके आया है। आप सोच सकते हैं कि एसएससी जीडी और के भी बावजूद अगर बात करें तो इतना वैकेंसी जो है सीआईएसएफ के पर्सनल पदों पे जो है नहीं रहता है, लेकिन यहाँ स्पेशल वैकेंसी में भी 1161 पदों पर जो है भर्ती निकल करके आ गया है। इसकी योग्यता और एलिजिबिलिटी की बात करें तो मात्र 10वीं रखा गया है। ठीक है, आमतौर पे देखें तो सीआईएसएफ की जो स्पेशल वैकेंसियां कुछ पहले जो आया करती थी उसमें यह होता था कि जो अभ्यर्थी साइंस बैकग्राउंड से 12th किए हुए हैं वही अभ्यर्थी इसका फॉर्म अप्लाई करते थे। ठीक है, जैसे फायरमैन का आया करता था, कांस्टेबल का आया था, तो यह सभी में जो है कांस्टेबल और फायरमैन में जो है 12th साइंस बैकग्राउंड के अभ्यर्थियों को मौका दिया जाता था। वहां क्या होता था कि कंपटीशन जो है थोड़ा हौला तो हो जाता था, लेकिन यहाँ भी अगर देखें तो हौला ही है, लेकिन यहाँ जो योग्यता रखी गई है मात्र 10वीं रखा गया है। ठीक है, तो 10वीं पास पूरे भारत में मेल और फीमेल जो भी अभ्यर्थी है वह फॉर्म फिलअप जो है इसमें कर सकते हैं। यहाँ बहुत बड़ी जो एक कमी जो होता है स्टूडेंट में और यह विभाग के बीच में वह एज को लेकर के बहुत बड़ी मायने फैक्टर होता है, क्योंकि इसमें एज जो है जनरल अभ्यर्थियों को ज्यादा मात्रा में नहीं मिलता है। ठीक है, हालांकि इसकी पेमेंट और सैलरी की बात करें तो 21,700 से लेकर के 69,100 इस वैकेंसी में आप अंतिम रूप से चयनित होते हैं तो सैलरी मिलने वाला है। लेकिन यह दोस्त ऑफिशियल है। अगर आप चयनित हो जाते हैं तो इनहेंस सैलरी जो है 35 से लेकर के 40,000 के बीच में आपको मिलने वाला है। इसमें कोई तरह की दोहराई नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे तो एसएससी जीडी के थ्रू जो भी अभ्यर्थी पैरा मिलिट्री में सिलेक्शन लिया है वह सभी अभ्यर्थी का वर्तमान की जो पेमेंट और सैलरी है वह 42,000 से ऊपर ही रखा गया है। तो इसमें भी अनुमानतः 35 से 40,000 के रेंज में आपको इनहेंस सैलरी ज्वाइनिंग के दौरान दोस्त मिलने वाला है। ठीक है, इसमें एज की अगर हम बात कर ले कि आखिरकार सर इसमें एज कितना लगने वाला है, तो 18 वर्ष से लेकर के 23 वर्ष तक जनरल और ईडब्ल्यूएस की इसमें उम्र रखा गया है। यही अगर 25 कर देता विभाग तो पूरी तरह से जनरल अभ्यर्थी के लिए भी यह जो वैकेंसी है वह सोना में सुहागा जैसा महसूस जरूर होता। ठीक है, क्योंकि 23 से 25 ही उम्र रखा गया है। वहीं बात करें तो ओबीसी के लिए 3 वर्ष की छूट मिला है। वहीं एससी एसटी अभ्यर्थी की बात करें तो 5 वर्ष की छूट मिल गया है। तो 23 और 3 26 ओबीसी का हो गया। वहीं एससी एसटी की बात करें तो 23 और 5 28 वर्ष जो है ओबीसी अभ्यर्थियों के लिए हो जाता है उम्र की क्राइटेरिया, जो बहुत ही अच्छा और बहुत ही शानदार है। लेकिन जनरल अभ्यर्थी यहाँ थोड़ा सा जो है मार जरूर खा रहा है। ठीक है, वहीं फी की अगर हम बात करें तो 100 रुपया जो है फी लगने वाला है। वहीं दोस्त एससी एसटी अभ्यर्थियों को तो हर एक जगह छूट मिलता है, तो फी भी बहुत ही छूट मिल गया है और उसे निःशुल्क जो है फॉर्म अप्लाई कराया जाएगा विभाग की ओर से। ठीक है, इसकी फॉर्म अप्लाई डेट की अगर हम बात करें कि ये आखिरकार सर इसका जो फॉर्म अप्लाई है वह कब से होने वाला है और कब से इसका जो है पूरी प्रोसेस चालू हो जाएगा, तो दोस्त आपको बता दूं 5 तारीख तीसरा महीना 2025 से इसका फॉर्म स्टार्ट होने वाला है और इसका समाप्ति तिथि जो है वह है 3 तारीख चौथा महीना 2025। ठीक है, यानी कि हम कुल मिलाकर के बात करें तो इसमें 1 महीना जो है फॉर्म अप्लाई चालू रहेगा। आप निश्चित रूप से इसका फॉर्म
अगर आप इच्छुक हैं सीआईएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन, ये जो नई भर्ती निकल करके आया है विभाग की ओर से, शानदार भर्ती जो निकल करके आया है विभाग की ओर से, इसमें अगर आप इच्छुक हैं तो निश्चित रूप से आप जो है 5 तारीख तीसरा महीना 2025 से लेकर के 3 तारीख चौथा महीना 2025 के बीच में इसमें फॉर्म अप्लाई जो है निश्चित रूप से कर लीजिएगा। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस में भी बहुत बड़ी जो है बदलाव कर दिया गया है। ठीक है, चयनित प्रक्रिया सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस में बहुत बड़ी बदलाव जो हुआ है वह बदलाव यह हुआ है कि सिलेक्शन प्रोसेस के पहला पड़ाव जो है इस वैकेंसी में आपको पहले फिजिकल लिया जाएगा, यानी कि दौड़ लिया जाएगा। तो जो भी अभ्यर्थी वैसे वर्दी वाला जॉब की प्रति जो भी तैयारी करता है उसका मतलब एक और बेहतर सपना जगते चला जा रहा है कि मुझे अगर फिजिकल वाला भर्ती अगर आ जाए तो मैं उसमें अच्छा स्कोर करने का प्रयास करूंगा, क्योंकि आमतौर पे जो फिजिकल कर रहे होते हैं उसको फिजिकल करने में बहुत ही मजा आता है। और मजे के दौरान देख लीजिए कि ये जो सीआईएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन की जो भर्ती निकल करके आया है इसमें पहला जो सिलेक्शन की प्रोसेस होने वाला है वह फिजिकल होने वाला है, उसके बाद एक एग्जाम होने वाला है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद दोस्त आपको ज्वाइनिंग इसमें मिल जाएगा। यानी कि आप अंतिम रूप से दोस्त सीआईएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन में 1161 पदों पर जो नई भर्ती निकल करके आया है उसमें आप चयनित होने वाले हैं। ठीक है, अगर मेल की बात करें तो मेल में की जो दौड़ होगा दोस्त वह होगा 1600 मीटर 6.5 मिनट में। ठीक है, यानी कि 1.6 किलोमीटर की रनिंग जो है आपको 6 मिनट 30 सेकेंड में बॉयज यानी कि मेल अभ्यर्थियों को करना है। ठीक है, वहीं हाइट की बात कर ले तो हाइट में 170 सेंटीमीटर हाइट रखा गया है, जबकि एससी एसटी अभ्यर्थियों को हाइट में भी कुछ छूट दिया गया है, लेकिन फिजिकल में किसी भी अभ्यर्थियों को कोई तरह से छूट नहीं मिला है, यह बात आप निश्चित रूप से जान लीजिए। ठीक है, वहीं चेस्ट की बात कर ले तो चेस्ट 80 से लेकर के 85 है, यानी कि 80 सेंटीमीटर नॉर्मल होना चाहिए और एक्सपेंडेड यानी कि दोस्त फुला करके आपकी जो चेस्ट के सेंटीमीटर में जो मतलब माप होनी चाहिए वह 85 होनी चाहिए। तो यह रहा कुल मिलाकर के मेल की जो है फिजिकल का क्राइटेरिया। ठीक है, इसमें हाई जंप लॉन्ग जंप गोला ये सब कुछ भी नहीं होने वाला है, सिर्फ आप फिजिकल यानी कि दौड़ कर लीजिए, चेस्ट मपा लीजिए, हाइट मपा लीजिए और आप अंतिम रूप से जो है फिजिकल पास कर जाएंगे। ठीक है, इसमें और झोल झाल जो है नहीं दिया गया है। ठीक है, वहीं फीमेल यानी कि लड़की की दौड़ की बात कर ले तो 800 मीटर का रनिंग करना है, जिसके लिए इसको जो समय विभाग दिया है 4 मिनट दिया है। तो आप सोच सकते हैं 4 मिनट में 800 मीटर की रनिंग अगर सिर्फ मतलब अगर उस तीव्र गति से अगर चला भी जाए तो इस दूरी का जो है निश्चित रूप से तय किया जा सकता है। वहीं हाइट की बात कर ले तो 157 सेंटीमीटर हाइट रखा गया है, जो बहुत ही आसान और बहुत ही शानदार है। इस हाइट को आमतौर पे सभी अभ्यर्थी अगर जो 10वीं पास कर लिए हैं और इस फॉर्म को भरने का इच्छा रखते हैं तो उसको निश्चित रूप से 157 सेंटीमीटर की जो हाइट है वह होगा ही होगा। ठीक है, कुछ बच्चे का नहीं होगा तो नहीं भी रहना बेहतर उपाय होता है, क्योंकि वह दूसरे अभ्यर्थी की मौका मिल सके और वह दूसरा वैकेंसी में जो है अपनी तरफ से मेहनत करने का प्रयास करे। ठीक है, तो आपने देखा कि कितने पदों पे वैकेंसी निकल करके आया है, क्या है योग्यता, कितनी है पेमेंट सैलरी, क्या है एज लिमिट और कब से फॉर्म अप्लाई होगा और क्या है फिजिकल का क्राइटेरिया। ठीक है, अब एक बात बच जाती है कि आखिरकार सर इसमें एग्जाम जो होगा तो कौन से पर्सन से होगा और कितने पदों मतलब कितने नंबरों का जो है यह एग्जाम होने वाला है। ठीक है, तो एग्जाम की अगर हम बात करें तो कुल मिलाकर के 4 पोर्शन से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर पहले की बात कर ले तो मैथ से 25 प्रश्न पूछे जाएंगे और यह 25 मार्क्स का भी होगा। ठीक है, इसमें कोई भी निगेटिव नहीं है और ना ही दोस्त यह एक प्रश्न 2 नंबर का होने वाला है, मतलब सेम ही रहने वाला है इसका एग्जाम प्रोसेस। ठीक है, रीजनिंग 25 प्रश्न पूछे जाएंगे, आपको 25 मार्क्स यहां से भी मिलने वाला है। ठीक है, जीके जीएस करंट अफेयर्स की बात करें तो इसमें भी 25 प्रश्न पूछे जाएंगे, 25 मार्क्स मिलने वाला है। ठीक है, वहीं हिंदी और इंग्लिश की बात करें तो यहाँ भी 25 प्रश्न पूछे जाएंगे और 25 मार्क्स जो है आपको मिलने वाला है। इसमें कोई भी जो है निगेटिव मार्किंग जो है आपको नहीं देखने को मिलेगा और ना ही एक प्रश्न 2 मार्क्स का देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ अगर हम बात करें तो फिजिकल बहुत आसान है, सिलेक्शन प्रोसेस भी बहुत आसान है, अब योग्यता को भी 10वीं कर दिया है, लेकिन यहाँ जो कंपटीशन बढ़ेगा वह एग्जाम और मेरिट लिस्ट में
निश्चित रूप से कंपटीशन आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि दोस्त यहाँ निगेटिव मार्किंग भी नहीं है, पॉजिटिव है। कोई भी अभ्यर्थी फिजिकल पास करके जाएंगे तो वह 100 का 100 प्रश्न निश्चित रूप से बना ही देंगे। बहुत सारे अभ्यर्थी का लक और समय साथ देता है तो उसको बेहतर रिजल्ट में भी बदलाव देखने को मिलता है, ठीक है। लेकिन यहाँ अगर हम बात करें तो 100 में से अगर हम बात करें तो जनरल अभ्यर्थी की जो है 80 से ऊपर के मार्क्स का ही, यानी कि 75 और 80 के बीच में ही रहेंगे, फिर भी सेफ जोन में इसे नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव एग्जाम होने वाला है, 10वीं योग्यता है, तो कंपटीशन बहुत ही बेहतर हो गया है और बहुत ही तागड़ा कंपटीशन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जनरल अभ्यर्थी की 80 के अगर पार हैं तो उस अभ्यर्थियों को जो है मतलब सेफ जोन में माना जा सकता है। लेकिन उससे अगर नीचे है तो हो सकता है आप मतलब बाउंड्री पे जो है कैच आउट के दौरान जो है आप शिकार हो जाएंगे। इसीलिए आप इसमें बेहतर से बेहतर अंक लाने की प्रयास कीजिएगा। यहाँ बेहतर अंक लाने की एक और बड़ी फार्मूला है कि बहुत सारे अभ्यर्थी जीके जीएस के प्रति जो है ज्यादा समय देते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत सारे मतलब सब्जेक्ट से जो है 25 प्रश्न पूछे जाते हैं। जीके जीएस करेंट अफेयर्स, तो बहुत सारे प्रश्न जो बहुत सारे टॉपिक से पूछे जाते हैं, तो यहाँ अभ्यर्थी बहुत ज्यादा समय देने का प्रयास करता है। जबकि हरि अनंत कथा अनंत जो है यही है क्या चीज का, जीके जीएस करेंट अफेयर्स का, यह अनंत है। इसे कोई भी जो बाउंड्री है उस बाउंड्री के दायरा में जो है इसे नहीं रखा जा सकता है। इसको जो है पूरी तरह से फैलाव बहुत ज्यादा मात्रा में मिला हुआ है। तो इस पे आप अच्छा से अच्छा 2-4 घंटा की निश्चित रूप से मेहनत करके और यहाँ से 12 से 15 प्रश्न भी आप निकाल लेते हैं तो आपका बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेगा। रिजल्ट कहाँ कहाँ बेहतर देना है और बहुत ही कम समय में कहाँ बेहतर हो जाएगा। अगर आप हिंदी जो 25 प्रश्न पूछे जाते हैं, अगर पर डे अभी से भी अगर 1 घंटा मात्र देते हैं, और इसकी सब्जेक्ट जो है बहुत ही आसान होता है और बहुत सरल भाषा में, क्योंकि हिंदी भाषी क्षेत्र से जो भी अभ्यर्थी आते हैं उसे यह भाषा जो है बहुत ही अपना लगता है और इसे पढ़ने में भी उसे कोई कठिनाइयां नहीं होती है। तो यहाँ आप 25 में से 25 प्रश्न भी कर सकते हैं। इसकी जो है बाउंड्री लिमिट है, ठीक है, इससे पार नहीं पूछा जा सकता है। लेकिन जीके जीएस की जो है कोई बाउंड्री ही नहीं है, ठीक है, ये पूरी तरह से स्वतंत्र रहता है। वही रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग का भी बाउंड्री है, यहाँ भी 22 से 23 प्रश्न जो है आप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी जो है बहुत सारे चैप्टर मिला करके ही प्रश्न पूछे जाते हैं और जो चैप्टर इसके नोटिफिकेशन में आने वाला है उससे बाहर भी प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। वही मैथ तो दोस्त आपको बता दूं तो पूरे भारत में नहीं तो खास तौर पे बिहार के अभ्यर्थियों के लिए मैथ जो है बहुत ही अच्छा और बहुत ही लुभावना वाला जो है विषय वस्तु माना जाता है। तो यहाँ जो भी अभ्यर्थी होंगे मैथ से वह अच्छा प्रश्न जो है करते नजर आएंगे, रीजनिंग में भी अच्छी खासी स्कोर करेंगे और हिंदी में अच्छा खासा स्कोर करते हुए नजर आएंगे। वहीं जीके जीएस में भी अगर 12 से 15 कर जाते हैं तो जनरल अभ्यर्थी की जो है मेरिट बनने से विभाग भी नहीं रोक पाएगी। तो दोस्त यहाँ जो है कुछ अपने आप को मेहनत करने की जरूरत होगी। इस मेहनत को आपको धरातल पे यानी कि दोस्त ग्राउंड लेवल पे जाकर के मेहनत करना होगा, क्योंकि इसकी वैकेंसी प्रोसेस जो है बहुत ही जल्द लिया जाएगा। क्योंकि इसमें जो है फिजिकल अभी भी जो है पूरी तरह से गर्मी जो है नहीं मतलब आ पाया है और फिजिकल के लिए कोई भी सरकार और कोई भी विभाग की ओर से अगर देखें तो वह चाहता है कि अंतोगत्वा तक जो है कुछ मतलब ठंडी होते होते ही फिजिकल निपटा लिया जाए। उसमें मतलब विभाग को भी अच्छा होता है और स्टूडेंट और अभ्यर्थियों को तो बेहतर से बेहतर अच्छा जो है वहां अनुभव होता है और आसानी से फिजिकल कर पाते हैं। तो बहुत ही जल्द यानी कि फॉर्म अप्लाई जो है 3/4/2025 तक जो है बंद होने वाला है और बहुत ही जल्द इसका फिजिकल भी होने वाला है। तो आप अगर इस वैकेंसी को लेकर के इच्छुक हैं तो फॉर्म अप्लाई करना नहीं भूलिएगा। बाद बाकी दोस्त इस पूरे वीडियो को कैसे देखते हैं कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझे कमेंट करना नहीं भूलिएगा। साथ में दोस्त यहाँ तक वीडियो देख लिए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी दोस्त जम के सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाद बाकी मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ इसी उत्साह और इसी जोश के साथ, तब तक के लिए दोस्त धन्यवाद।